नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा ढिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर द कश्मीर फाइल्स पर। हम लगातार बात कर रहे हैं, लगातार हम कश्मीरी पंडितों से इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं। अब देखिए, हाल ही में जिस तरीके से विपक्ष के लोग कश्मीर फाइल्स के विरोध में उतर आए हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये सभी के सभी उस नरसंहार के जिम्मेदार हैं, इसीलिए ये लोग बौखला रहे हैं। मंजीत डागर जी इस वक्त मेरे साथ है, तथ्यों पर इनसे बात करेंगे। जैसे कि कई इंटरव्यूज़ मैंने किए हैं, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है ठहाके लगाकर हंस रहे थे विधानसभा में द कश्मीर फाइल्स पर बात करते हुए, और बोल रहे थे इसको यूट्यूब पर अपलोड कर दो। आज भी देखिए द कश्मीर फाइल्स पर वो अपने बयान तो बदल रहे हैं, लेकिन जब वो हंस चुके हैं इतने ज़्यादा इस पर, तो हम आज भी उसी पर ही बात करेंगे। मंजीत डागर जी देखिए, काफ़ी ज़्यादा तथ्य ये लेकर आते हैं, तो एक एक करके इनसे जान लेंगे। सर, क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है ये अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से उनके नेता लोग पीछे बैठकर ठहाके मारकर हंस रहे थे द कश्मीर फाइल्स पर? एक बहुत ही इमोशनल मूवी है, लेकिन इन लोगों के लिए ये क्यों नहीं है इमोशनल? देखिए, ऐसा होता है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से मजाक उड़ाया है, कश्मीर फाइल्स फिल्म का भी उड़ाया है, कश्मीरी पंडितों का भी उड़ाया है, इससे ये पता लगता है कि इसके अंदर मानवता कितने निम्न स्तर पे है, कितने लो स्तर पे है। सबसे बड़ी बात ये है कि इससे ये भी पता लगता है कि देश जब गुलाम हुआ होगा तो जो कुछ इस देश में जो गद्दार रहे हैं अंग्रेजों के समय पे, वो इसी तरीके के रहे होंगे। अब इसका जवाब मिल गया ना। हमारे बच्चे भी जब हम उनको जवाब देते हैं कि ये देश क्यों गुलाम हुआ, वो कौन लोग थे जो अंग्रेज़ों से मिलके काम करते थे, तो उनकी हम शक्ल नहीं दिखा पाते थे। आज हमें ऐसा आदमी मिल गया है जिसकी हम शक्ल दिखा सकते हैं। भाई ये ऐसे रहे होंगे, कैसे रहे होंगे, जो विधानसभा में खड़े होकर के कह रहे हैं कि किसी के दर्द का मजाक उड़ा रहे हैं। और जो दर्द का मजाक उड़ाते हैं, केजरीवाल ने दर्द का मजाक उड़ाया है। समंदर में बरसात बुरी लगती है, मैयत में बारात बुरी लगती है, और जब दिल में दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। केजरीवाल को बोलना चाहिए था मुफ्ती मोहम्मद सईद पर कि आपने जो है वहाँ पे आतंकवादी जिसमें खुलेआम सड़कों पर निकल करके लोगों को गोलियां चला चला करके मार रहे थे, तो आपने कुछ क्यों नहीं किया? केजरीवाल को वीपी सिंह पे भी बोलना चाहिए था, केजरीवाल को फारूक अब्दुल्ला पे भी बोलना चाहिए था। लेकिन ये तो क्या है कि इन्होंने एक कोर्स बना रखा है, जैसे प्रोग्राम होते हैं ना यूनिवर्सिटी में, कि हमें इसी कोर्स पे चलना है, और उस कोर्स में ये बातें नहीं लिखी है। इनकी स्क्रिप्ट दूसरी है। इनकी स्क्रिप्ट में ये है, ये तो ये ढूंढ रहे हैं कि जगमोहन की गलती कैसे निकालूं। अरे जगमोहन कब पहुँचे वहाँ? इनकी बातें सुनी है मैंने। जगमोहन 19 जनवरी 1990 को कत्लेआम अपने पीक पॉइंट पे था, तो जगमोहन को राज्यपाल बना के भेजा। तब तक वहाँ सरकार नहीं थी, वो इस्तीफा दे चुके थे फारूक अब्दुल्ला, तो सीआरपीएफ को कोई आदेश देने वाला नहीं था। तो रात को 19 तारीख की रात को वहाँ श्रीनगर में उतरते हैं। 21 तारीख को वो चार्ज संभाल करके काम शुरू करते हैं। तब तक तो सारा कुछ हो चुका था, फिर जगमोहन ने रुकवाया उसको। अब हम ये मानते हैं कि वो इतना बड़ा नरसंहार था कि रूह कांप जाएगी। इस पृथ्वी पे जो सबसे बड़े अत्याचार हुए हैं, उनमें नाजी जर्मनी में जो यहूदियों के साथ हुआ, वही कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ। लेकिन पहली बार इस फिल्म ने वो काम करके दिखाया है कि पूरी दुनिया के अंदर, जापान से लेकर रसिया और अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, एक दर्द को दिखाया गया है और उसको स्वीकार किया। कहाँ की सरकार ने? अमेरिका का रोड आइलैंड है, और रोड आइलैंड का न्यूयॉर्क के पास पड़ता है, वहाँ का एक राज्य है। उसने लिखित में वहाँ के राज्य ने अपनी वहाँ पे असेंबली में लिखित में जो है विवेक अग्निहोत्री को दिया है कि हमने इससे बड़ा नरसंहार अब तक देखा नहीं है, और हम इसको एक्नॉलेज करते हैं, और हम मानते हैं कि इसके पीड़ितों के लिए भी हम आवाज़ उठाएंगे। आप मुझे बताइए, जब भी कोई इलेक्शन प्रचार होता है ना अमेरिका में, तो उसकी शुरुआत सबसे पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग भी और रिपब्लिकन पार्टी के लोग भी रोड आइलैंड से करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है न्यूयॉर्क के पास पड़ता है। जैसे दिल्ली के मेरठ के आसपास हमारी पार्टियां करती रहती हैं। और दूसरी बात मैं बताऊं आपको, इस फिल्म का जो सबसे बड़ा, हमको केजरीवाल को बता रहा हूं मैं, सबसे बड़ा जो हमको एक भारत को सारी दुनिया में जो हम दिखाना चाहते थे ना, वो था पाकिस्तान का असली चेहरा एक्सपोज हुआ। वो अब तक वहाँ की घटनाओं को दबा रहा था, वहाँ के गलत आंकड़ों को संयुक्त राष्ट्र संघ में दिखाता था, सारी दुनिया में जम्मू कश्मीर के गलत आंकड़े दिखाता था, गलत प्रोपेगेंडा चलाता था। वो ये दिखाता था कि कश्मीर में कश्मीरियों पे भारत की सेना अत्याचार करती है। लेकिन पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तान के भेजे हुए लोगों ने क्या अत्याचार किया है, ये सुन ले केजरीवाल। और दूसरी बात ये समझ लीजिए, ये जो बॉलीवुड वाले हैं, आपने जो बोलना था केजरीवाल को किस पे, कपिल शर्मा पे,
के पे कपिल शर्मा आता है और के पे केजरीवाल आता है। के पे आ गए ना, और के पे ही कश्मीर आता है, के पे कश्मीरी पंडित आते हैं। कहाँ तो उनका दर्द है और कहाँ ये दर्द के खिलाफ हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जब बॉलीवुड के लोग अब चोरी छुपे इसकी तारीफ कर रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि पूरी भारत की जनता एक हो गई, तो कपिल शर्मा शो के बारे में एक बात रह गई इस देश के लोगों में, भाई कपिल शर्मा शो का प्रोड्यूसर तो सलमान खान है, वो कहाँ है भाई, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। मीडिया वालों को उससे जाके पूछना चाहिए। अब उसने चालाकी से पता क्या किया है, उसने एक बयान दिलवाया अपनी पीआर एजेंसीज के थ्रू कि अनुपम खेर को फ़ोन करके बोला सलमान खान ने कि ये फिल्म अच्छी है। तो बेटा कुछ दिन बाद जो है दाग अच्छे लगने लगते हैं, इनको दाग समझते हो ना आप, वो तब अच्छे लगने लगते हैं, सब सारा भारत एक हो जाता है। और मैं इतना भी बता दूं आपको, विवेक अग्निहोत्री जी क्या दिखा रहे हैं, अब तक ये बॉलीवुड वाले क्या दिखाते आ रहे थे, इनको ये पता नहीं है कितनी बड़ी सफलता मिली है। इन लोगों ने हैदर फिल्म जो वो कश्मीर के मामले में बनाई, फिजा फिल्म कश्मीर के मामले में बनाई, मिशन कश्मीर बनाई, फना बनाई, रोजा बनाई, ये सारी फिल्में बनी है ना। तो इनमें से मैं एक उदाहरण लेके बताता हूँ। हैदर फिल्म बनी, हैदर फिल्म की वजह से जो भारत का एक सूर्य का सबसे बड़ा टेम्पल है कश्मीर के अंदर, मारतंड टेम्पल, उसको लोग इस हैदर फिल्म में उसको शैतान की गुफा बताया गया, तो अब वहाँ के लोकल लोग भी शैतान की गुफा बोलते हैं उसको। और ये बात विवेक अग्निहोत्री बता रहे हैं कि कोई आदमी वहाँ मारतंड टेम्पल के नाम से नहीं जानता उसको, क्योंकि वो तोड़ दिया गया था जो है विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर एक फिल्म के कारण अगर वहाँ की पीढ़ियाँ एक भारत की इतनी बड़ी विरासत को शैतान की गुफा बोलने लगे हैं, तो इस तरह की फिल्में बननी चाहिए क्या? नहीं बननी चाहिए। दूसरी बात मुझे बताइए, ये विशाल भारद्वाज जवाब दे इस बात को। विशाल भारद्वाज कह रहा रोजा अच्छी थी, मैंने रोजा भी देखी है। अरे तेने कौन सी अच्छी बना दी भाई? और इस फिल्म का जो राइटर है वो कश्मीर का था, मैं जानते हैं हम उसको, बसरत पीर नाम है उसका, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ के गया वो। हम जानते हैं ये जानबूझ करके हरकत की गई है ये। आप क्यों कर रहे हैं इस तरह की हरकत? अब कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत, ये नारा लगता है ना वहाँ पे, तो इस नारे के साथ रहना चाहिए। दूसरी बात और मैं बताऊं, देखिए इसमें हमें एक चीज़ है कि जो सब इसमें एक्सपोज हुए, ब्यूरोक्रेसी ने इसमें काम नहीं किया, इसमें पॉलिटिशियंस दोषी थे जो कश्मीर में हुआ, और मैं तो उनको दर्द को ही ज़्यादा यहाँ गिन रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है फिल्म के अंदर जो एक सीन दिखाया गया है कि सबसे फेमस कश्मीरी कौन थे, तो लड़का कहता है दर्शन कुमार जो बनता है उसमें कश्मीरी पंडित, कि वो तो शेख अब्दुल्ला थे। लेकिन वो जो प्रोफेसर बनती राधिका मेनन वो कहती है कि ललिता आदित्य है। अब ललिता आदित्य का नाम लिया था सबसे फेमस कश्मीरी। ये जो मारतंड टेम्पल का मैंने अभी नाम लिया है, ये मारतंड टेम्पल को पुनर्निर्माण और उसका पूरा निर्माण ललिता आदित्य ने ही करवाया था 8वीं शताब्दी में। सुन ले ये कान खोल करके। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, मीडिया के बंधु कलेक्शन गिनते हैं 250 करोड़ 200 करोड़, अरे भैया कलेक्शन मत गिनो, कनेक्शन गिनो कि भारत में जिस तरह का कनेक्शन बना है और लोग एक हुए हैं। कलेक्शन मत गिनो, क्या गिनो? कनेक्शन गिनो। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो तुरंत बयान से पलट गए ना, अपने विधानसभा में तो हंस रहे थे, झूठी मूवी बता रहे थे, झूठी फिल्म है, झूठे तथ्य हैं, और अब कह रहे हैं फिल्म को कि यूट्यूब पर अपलोड कर दो, पूरे देश को देखना चाहिए। इसमें जवाब देता हूँ। देखिए केजरीवाल ने जो ये बात कही है, केजरीवाल ने गैरकानूनी बात कही है, क्योंकि फिल्म सेंसर बोर्ड से पास होकर आई है, उससे कोई झूठी करार देता है तो केजरीवाल पे इस बात के लिए केस होगा, और केस कर दिया गया मानहानि का उसके ऊपर। इतनी माफियाँ मांगी हैं इस आदमी ने। मैं कह रहा हूँ कि वो क्या कहते हैं ना कि भाई वो भी छलनी हो गया होगा, इसका जो है उसके इसके एडवोकेट भी परेशान होंगे, इतनी माफ़ी मांगी है। भाई जिसका रोज़ काम थूक के चाटने का हो उसको हम क्या कहें। केजरीवाल, जब तुम्हें एक बार बताओ, मनीष सिसोदिया के साथ दूसरी क्लास से ही साथ पढ़ा था कुमार विश्वास, और इसकी सारी कार्यक्रमों में भीड़ करने का काम किया, जब तुम उसके नहीं हुए, इतने करीबी के जो 24 घंटे साथ रहता था, तो कश्मीरी पंडितों के दर्द को तुम क्या समझोगे, है ना। और दूसरी ये चीज़ भी है कि कश्मीरी पंडितों को नौकरी देने की भी बात कही थी अरविंद केजरीवाल ने सामने से आके कि नौकरी हमने दी है, जबकि खुद सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्होंने हाई कोर्ट में जाके बोला था कि नहीं मिलनी चाहिए नौकरी। नौकरी तुमने दी है, तुम नौकरी दे सकते हो किसी को? अरे नौकरी दी, बाला साहब ठाकरे ने 5% की रिजर्वेशन कश्मीरी पंडितों को महाराष्ट्र के अंदर दी, हिंदुस्तान में उदाहरण बना।
95,000 रुपए की फीस होती थी इंजीनियरिंग की, वो कश्मीरी पंडितों के बच्चों से केवल 30,000 रुपए ली गई है महाराष्ट्र में। पूरे भारत के अंदर जो उदाहरण बना और जो केंद्र सरकार तक मजबूर हुई, बाला साहब ठाकरे ने 5% की रिजर्वेशन दी थी। अब जो बाला साहब ठाकरे के अनुयायी हैं और जो इनके दोस्त भी हैं केजरीवाल के, उनसे जरा पूछिए कि वो महाराष्ट्र में और ये दिल्ली में, अरे टैक्स फ्री तो छोड़िए, कम से कम गाली तुम देना बंद कीजिए। आप तो अच्छे काम तो तुम क्या करोगे, बुरे काम मत कीजिए। आपने वो सुना होगा ना, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना, बन ना सको भगवान अगर तुम, बन ना सको भगवान अगर तुम, ठीक है, तो कम से कम इंसान तो बनो, शैतान तो मत बनो। लेकिन एक पुरानी फिल्म का डायलॉग है, शैतान जिंदाबाद। तो शैतान लोगों ने देखे नहीं है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में कुछ घूम रहे हैं, उनकी शक्लें अब दिखाई देने लगी हैं, पर्दे उजागर होने लगे। और मैं एक बात बताऊं, आप मुझे बताइए, कश्मीरी पंडितों का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं और इस विषय में ये जो कश्मीर फाइल्स है, ये जो बंदा है विवेक अग्निहोत्री, इसने इतना रिसर्च किया है। फिल्म तो पहले ही रिलीज हो गई थी अमेरिका में दिसंबर के अंदर ही, केजरीवाल तभी बयान दे देता, उसी वक्त बयान दे देता। वो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो रणनीति है, मतलब तुम विदेश नीति में भी बोलोगे। अरे कश्मीर फाइल्स सिर्फ फिल्म नहीं है, कश्मीर फाइल्स भारत का मैसेज है पूरे वर्ल्ड को। भारत के प्रधानमंत्री ने रिकॉग्नाइज किया है खड़े होकर के, और ये पहली बार है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने एक पीड़ितों के लिए इस तरीके से अपना जो है एक संवेदनशीलता दिखाई है। इसलिए अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे ना, विवेक अग्निहोत्री ने बीजेपी वालों को पोस्टर चिपकाने के लिए छोड़ दिया है कि ये तो मत करो, कम से कम ऐसे करके बोल। अच्छा, ये तुम जो किसी के दर्द को पार्टियों में बांटोगे भाई, मुझे बताइए आप। इस बीजेपी ने समर्थन किया तो क्यों किया, ये सवाल उनका है, और क्यों नहीं करना चाहिए था बीजेपी को समर्थन इस फिल्म का। अगर बीजेपी वाले इधर सूर्य को देख करके प्रणाम करें तो इसका मतलब ये तुम फिर इधर से प्रणाम किया करोगे। बीजेपी वाले मुंह से खाएं तो तुम कहीं और से खाओगे। अरे भाई, तुम्हें अगर हर चीज़ का उल्टा ही करना है तो फिर तो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी वाले कोई रणनीति बना लें, कोई स्क्रिप्ट लिख लें। जब इन्हें हर चीज़ उल्टी करनी है तो इनसे उल्टे काम करवाओ, फिर तो सीधे काम करना ये अभी सीखने। पीछे बैठ के राखी बिड़ला हंस रही थी हैं, और बहुत जोर से ठाके लगा रही थी। अरे राखी है तुम्हारा नाम हैं, कितने भाइयों की राखियां उजड़ गई वहाँ पे, और राखी बिड़ला जो है वहाँ पे ठाके लगा रही है। अरे काम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए, वहीं खड़े होकर के केजरीवाल का विरोध वहीं आप पार्टी के विधायकों को करना चाहिए था कि क्या बोल रहे हो आप। शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें आपको करके। लेकिन शर्म किसको आती है? इज्जत तो उसकी उछलती है जिसकी इज्जत होती है, और जिसकी इज्जत ही नहीं है उसकी क्या उछलेगी। देखिए क्या कहते हैं कि इतने जुल्म ढाए हैं तूने, भुला देने के काबिल नहीं है। और मैं आज आपको सुनाता हूँ कि जुल्म इंसान का जब हद से गुजर जाता है और वो किसी और ही सूरत में पास आता है, और ना जाने किस रूप में वो हमसे मिला है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो भगवान सबको देखता है। कुछ जगह सरकार बना लेने से आप इस तरीके से किसी कम्युनिटी का मजाक नहीं उड़ा सकते। कश्मीरी पंडितों ने पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सक्सेस पाई है, टॉप पोजीशंस को हासिल किया, अमेरिका से लेकर यूके से लेकर हिंदुस्तान तक, और उनकी सफलता की कहानी बयान हो रही है। अशोक पंडित जी हैं, वो काम करते हैं, वो फिल्म प्रोड्यूसर हैं। जब भी कभी भारत से पाकिस्तान की लड़ाई हुई है, हमेशा पाकिस्तानी आर्टिस्टों को बैन करवाने का काम अशोक पंडित ने किया। वो एक कश्मीरी पंडित हैं। और मैं आपको ये बता दूं, कश्मीरी पंडितों ने हर उस, इतने ग्रेटफुल हैं वो लोग, उन्होंने हर उसका धन्यवाद किया है जिन्होंने उसके लिए उनकी मदद करने की कोशिश की। उन्होंने बाला साहब ठाकरे का धन्यवाद किया, उन्होंने आरएसएस का धन्यवाद किया, उन्होंने आर्य समाज का धन्यवाद किया, उन्होंने डोगरा समाज का धन्यवाद किया, और उन्होंने बार बार स्टेटमेंट रिलीज करी। उन्होंने सारे प्रोड्यूसरों से कांटेक्ट किया बॉम्बे के अंदर कि तुम लोग जो है हमारे लिए फिल्म बनाओ, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा। फिल्में बना रहे 2014 में, हैदर अली करके आए गए 2014 में, उल्टे नैरेटिव सेट करने लग रहे, जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें फलानी स्टोरी नहीं दिखाई, इसमें वो स्टोरी नहीं दिखाई, इसमें ये नहीं दिखाया, इसमें वो नहीं दिखाया। हाँ तो तुम बना लो, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा, उसी दिन से उल्टी फिल्में बनाते आ रहे हो।
तो तुम बना लो। एक आदमी ने इतनी हिम्मत करी है, 12 करोड़ की फिल्म अगर आज वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 335 करोड़ अगर उसका हो गया, तो फिर भाई तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है ना? तो तुम्हें इस बात का ये इल्म क्यों हो रहा है? अब देखिए क्या होता है कि जनता जिसके साथ होती है ना मनीषा जी, उसको कभी कोई रोक नहीं सकता। और जो ये केजरीवाल जैसे लोग हैं, इनके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये जब ये सारे लोग आतंकवादियों से मिले हुए थे ना कश्मीर के अंदर, तो उस जमाने में भी जो देश के बुद्धिजीवी थे वो ये सोचते थे किस दिन इस देश में राष्ट्रवादी सरकार आएगी तो 370 हटाया जाएगा। और ये उसी वक्त से मुद्दा चला आ रहा था। उस काले कलंक को ख़त्म किया, 370 को हटाया, फिल्म के अंदर भी दिखाया। तो इसके लिए क्रेडिट किसको देना चाहिए? उनकी जय जयकार करनी चाहिए। जिन 370 नहीं होता तो वहाँ पे कश्मीरियों की किलिंग्स नहीं होती, ये बात बोलनी चाहिए थी। और बस मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ना कह करके, जो ब्यूरोक्रेसी के लोग थे, वो जो मजबूर थे वहाँ पर, जिनको आदेश नहीं मिले, तो वो तो नाना पाटेकर का डायलॉग सुना होगा, उतार कर फेंक दो ये वर्दी। उनको तो आदेश नहीं मिले, ऐसी पॉलिटिकल पावर नहीं थी जो उनको ये आदेश दे सके। अब आगे सुन लीजिए, पीओके पे अब ये कश्मीर फाइल्स ने रास्ता खोल दिया है। पीओके में भारत उसको लेगा। भारत की संसद ने संकल्प लिया 1994 में कि पीओके भारत का हिस्सा, 24 सीटें छोटी जाती है, मिलिट्री एक्शन भारत वहाँ पे लेगा। और मैं आपको सुना दूं, फैसला कर देंगे अब की बार आर पार में, फैसला कर देंगे अब की बार आर पार में, और लाहौर और कराची को मिला देंगे दिल्ली एनसीआर में। चलिए ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए मंजीत डागर जी थे हमारे साथ, तथ्यों के साथ इन्होंने बात की और बताया कि अरविंद केजरीवाल जैसा नेता जो कि एक ऐसे मुद्दे का मजाक बनाते हैं, ऐसे नरसंहार का मजाक बनाते हैं जिसे देश के इतिहास में तवज्जो तो नहीं मिली, लेकिन जब वो सच सामने आता है तो उसको देखकर पूरा हिंदुस्तान दहल उठा, पूरा हिंदुस्तान एक हो गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे नेता जो आज भी लोगों को जो है फ्री की जो लॉलीपॉप दे रहे हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, उन लोगों का मजाक बनाने लग जाते हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।